अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स का। इसकी जो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है वो हम बाद में देख लेंगे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है जिसमें हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। क्या सिंपलीफिकेशन। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आयोटा की पावर 5। इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है आयोटा की पावर 5। अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर चेक करना है क्या आता है। देखिए आयोटा की पावर है 5, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आयोटा की पावर 4 में अलग कर रहा हूँ और आयोटा की पावर में 1 अलग कर रहा हूँ। अगर ना भी लिखो तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास आयोटा की पावर 4 है और आयोटा की पावर 1 है। मैंने इनको अलग अलग कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया इनको। आयोटा की पावर 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा आयोटा की पावर 1 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आयोटा की पावर 5। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला आयोटा वैसे आया, क्लियर। अब नेक्स्ट आयोटा जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये आपने याद रखना है, किसके इक्वल होता है, -1 के। अब जहाँ पे चेंजिंग आ रही है ना, मैं वहां पे कलर चेंज कर देता हूँ। आयोटा की पावर स्क्वायर है, ठीक है। आयोटा की पावर स्क्वायर किसके इक्वल होती है, -1 के। अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, -1 की पावर 2 और ये आयोटा वैसी आ गई, क्लियर। अब ऊपर अगर आपकी पावर इवन है ना तो आपका माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। अगर ऊपर पावर आपके पास ओड है तो आपका जो माइनस का साइन है वो वैसे ही रहेगा। मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, अगर आपके पास आयोटा की पावर स्क्वायर है तो वो +1 कैसे होगी, देखें -1 मल्टीप्लाई -1, हम इसको स्क्वायर की वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 आपके पास आंसर आ गया। एक यहाँ पे एक और चीज मेंशन करो, अगर ऊपर आपकी पावर जो है इवन पावर जो है ये माइनस को किस में चेंज कर देती है, प्लस में चेंज कर देती है। अगर प्लस है तो प्लस ऐसे ही रहता है, प्लस नहीं चेंज होता। अगर ऊपर पावर इवन है, ठीक है, तो माइनस का साइन है साथ में, तो आपकी पावर आपके पास जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी पावर ओड है तो आपका जो माइनस का साइन है वो चेंज नहीं होता, वो माइनस ही रहता है, मतलब नो चेंज, क्लियर। याद उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई। अगर ऊपर पावर इवन है तो आपका माइनस साइन प्लस में हो जाता है, अगर ऑलरेडी प्लस में है तो फिर माइनस में चेंज होगा, ठीक है। समझ आ गई। अब यहाँ से डेस्कटॉप कैसे होगा, अब अगर इसकी मैं पावर ओड रखता हूँ तो ओड पावर में माइनस का साइन क्यों नहीं चेंज होता। अगर इसकी मैं पावर 3 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये भी सवाल के हिस्सा है तो मैं एक साइड पे कर लेता हूँ। आयोटा की पावर अगर -1 की पावर अगर 3 है ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई -1 आपके पास आंसर -1 आ गया। तो इसीलिए हम करते हैं, समझ आ गई है। तो ऊपर आपकी जो पावर है, ऊपर जो आपकी पावर है वो इवन है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, आंसर आपका आयोटा आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2, इसको देखें। पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है आयोटा की पावर 16। क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर 16। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट आयोटा की पावर है
16। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ सिमिलर लिख लेता हूँ, आयोटा 2 मल्टीप्लाई 8। आयोटा 2 को जब मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आयोटा की पावर 16 ही बनेगी, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस सवाल में बता दिया है, -1 के ऊपर पावर कितनी है, इवन है ओड है, इवन है, 8 है, 8 आपके पास एक इवन नंबर है, तो आपकी ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -1 में ये +1 में चेंज हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर है इसका। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा जो आपके पास है वो कह रहा है माइनस ए होगा, इसकी पावर है -19। देखें ये थोड़ा समझने वाला है, बिल्कुल इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है। ये सवाल को इसी तरह लिख लें, पहले आप माइनस आयोटा, इसकी पावर है -19, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट, अगर ये देखें ये 1 ओवर आयोटा है ना, अगर मैं इसको आयोटा को ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। अगर इसकी पावर मैं साथ पे 2 लगा देता हूँ तो ये -2 हो जाएगी ऊपर जाकर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये माइनस का साइन वैसे रहेगा आयोटा के साथ, अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1 ओवर आयोटा की पावर 4, तो ये जब ऊपर जाएगी ना पावर, तो आयोटा की पावर -4 हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसी चीज को हम, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये वाला, इस पावर देखिए नेगेटिव है, तो इसको मैं 1 ओवर आयोटा की पावर 19 लिखूंगा, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। -1 ओवर माइनस आयोटा की पावर क्या है 19, ऊपर माइनस से नीचे लेके आए प्लस में कन्वर्ट होगी, समझ आ गई है। अच्छा नेक्स्ट, अब देखें आपके पास है 1 ओवर माइनस आयोटा को मैं अलग कर रहा हूँ, एक आयोटा की पावर अलग कर ली, मल्टीप्लाई, और आयोटा 18 अलग कर ली है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमारे पास यहाँ पे माइनस आयोटा है और इसके साथ क्यों नहीं आया, देखें माइनस आयोटा की पावर 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आयोटा की पावर प्लस में है, तो ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस के साथ दे देते हैं, तो हमें चाहिए माइनस में आयोटा, ठीक है, हमें माइनस में आयोटा चाहिए इसका। अगर हम इसके साथ भी माइनस लगा देंगे तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम इसके साथ माइनस नहीं लगा रहे, इसको प्लस के में रखें ताकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 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 होता है, प्लस, और प्लस 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 ही होता है, ठीक है। ये आपने पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी और चौथी साइन को याद रखना है आप। नेक्स्ट आपके पास है 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 18 है, इसको मैं इस तरह कर दूं जो हमने पिछले प्रीवियस सवाल में किया था, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 आएगा 18, क्या आ गया 18 आ गया, इक्वल्स टू 1 ओवर माइनस आयोटा वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1, ऊपर पावर 9 है, ऊपर वर्ड पावर है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई, ये ऊपर पावर देखें, अब पावर क्या है इसकी ओड है, अगर पावर ओड है तो माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, ये चीज लाजमी याद रखनी है आपने, ये -1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर जब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई की जगह मैंने ये डॉट लगाया है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 1 ओवर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 ओवर आयोटा है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -1,
इसका आंसर ये भी हो सकता है और माइनस आयोटा भी हो सकता है, ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए या आपकी रिकॉर्डिंग में पढ़िए। -26 ये देखें, ये जो आपके पास ये क्वेश्चन है ये भी सिमिलर ही है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 27 आयोटा की पावर -26 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 27 मेरे पास वैसे ही ऊपर ही रहेगा। अब इसको मैंने जो इसकी पावर है ना वो नेगेटिव में माइनस में है, तो जब इसको नीचे ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इक्वल्स टू 27 ऊपर वैसे ही है, डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 26 है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा 2 मल्टीप्लाई 13, जब आप 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 26 आंसर आएगा, लिख सकते हैं। इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किससे इक्वल होता है, -1 के। -1 के ऊपर पावर कितनी है, ओड है। ठीक है, अगर ओड पावर है तो क्या हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस का साइन चेंज होगा नहीं, नीचे -1 ही रहेगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ 27 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, तो हमारे पास माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर जाके, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 27। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। पांचवा सवाल है आपके पास। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। ठीक है, अब देखें, इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 10 को अलग कर रहा हूँ और आयोटा की पावर 1 को मैं अलग कर रहा हूँ। क्लियर, मल्टीप्लाई हो गए, यही चीज बनेगी, ये एक चीज होगी, दरम्यान में प्लस है। अब आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 5 को मैं लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। जिस तरह मैंने यहाँ पे ब्रेक किया ना पावर, इसी तरह मैंने यहाँ भी करनी है, ये प्लस का साइन में। ठीक है, इक्वल्स टू आयोटा की पावर 10 है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 5 मतलब 2 5 10 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये वाला आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 4 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 और ऊपर पावर 5 है, मल्टीप्लाई आयोटा। क्लियर, प्लस आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 आ गया, साथ पावर ऊपर कितनी है, इवन है 2 है, और साथ में ये वाला आयोटा आ गया। क्लियर, ये देखिए -1 की पावर जो ऊपर है वो ओड है, तो ये -1 वैसे ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा, और ये प्लस आ गया, ऊपर -1 की पावर क्या है, इवन है 2 है, 2 एक इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 किसमें चेंज हो जाएगा, +1, 1 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके माइनस से आयोटा हो जाएगा प्लस, और ये वाला आयोटा वैसे ही रहेगा। देखें एक माइनस से आयोटा और एक प्लस है, एक वैल्यू माइनस में और एक प्लस में, दोनों कैंसिल होगी, आंसर इसका 0 आ गया, 0 इसका आंसर है।
6 वाला आपके पास है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3। 6 वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा। अब ये देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आयोटा की पावर 4 है प्लस आयोटा की पावर 3 है प्लस आयोटा की पावर 2 है प्लस आयोटा। ठीक है, अब इनको ना मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले किया था ना, आयोटा 4 को मैं लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर साथ में एक आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर और एक ये वाला मल्टीप्लाई हो गया आयोटा क्यूब बने, ठीक, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और प्लस आयोटा मैंने वैसे लिख दी है, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये प्लस का आयोटा वैसे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की पावर, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -1 मैंने लिख दिया, ऊपर पावर कितनी है 2 है, प्लस यहाँ पे क्या होगा -1 और ये वाला आयोटा इसके साथ वैसे ही आ प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का आयोटा आ गया, ठीक है। देखें इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस -1 माइनस और ये साथ में इसके आयोटा है, ठीक है, और ये माइनस प्लस -1 और यहाँ से ना थोड़ा सा हम इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यहाँ से ना हम इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल प्लस -1 और ये वाला आयोटा, ठीक है, मतलब आयोटा की पावर जो 4 थी ना वो ये है और इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये अलग से वैल्यू है और ये वाली अलग से वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस का 1 और ये प्लस का आयोटा वैसे ही आ, ये दो वैल्यूज में आपको कंफ्यूजन होगी इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दिया। -1 के ऊपर स्क्वायर है, क्या बनेगा ये 1 बन जाएगा, प्लस ये माइनस का आयोटा है और ये माइनस का आयोटा बनेगा और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का आयोटा वैसे ही, ठीक है। अब देखें ये प्लस का आयोटा है और ये माइनस का आयोटा है, ठीक है, प्लस माइनस होके माइनस ही बनेगा, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0, इसका आ गया 0 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 7th वाला, सेवन वाला पार्ट आपके पास है आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है -5, ठीक है। देखिए आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 और ये होल की पावर कितनी है -5, ठीक है। अब देखें अगर इसको मैं शिफ्टिंग करूंगा ना, इसकी शफलिंग करूंगा, आयोटा की पावर 5 है ये ऊपर चले जाएगी और ये नीचे आ जाएगी और इनकी वजह से इसकी पावर भी क्या हो जाएगी नेगेटिव से प्लस में आ जाएगी। इसको देखते हैं, देखें आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी होल की पावर -5 है, ठीक है। अब मैं इनकी शफलिंग करूंगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा जिसकी वजह से ये वाला माइनस किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू
आयोटा की पावर 5 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8 और ऊपर होल की पावर कितनी आएगी 5 हो जाएगी, प्लस से 5 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोनों को ना ये वाली पावर जो है 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना और ये 8 वाली पावर को भी 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या बनेगी आयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। नेक्स्ट है ये कितना बना है, आयोटा की पावर 5 एट द 25 और नीचे आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 8 एट द 40 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट इसको नीचे देखते हैं, आयोटा की पावर 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा, जिस तरह हमने पिछले साल में किया था 24 है आयोटा की पावर, मल्टीप्लाई करोगे आयोटा की पावर 1 के साथ तो आयोटा की पावर 25 के बने और नीचे आयोटा की पावर 40 आप इसको लिख सकते हो आयोटा 2 मल्टीप्लाई 20 लिख सकते हो ना, जैसे हम पिछले साल में करते आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आयोटा की पावर 24 है तो इसको मैं ऐसे लिख लूं आयोटा 2 मल्टीप्लाई 12, 12 2 24 होता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और ये वाला आयोटा वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, आयोटा स्केयर की जगह -1 पावर 20 आ, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई इशू नहीं होगा आपको। ये मैं रेस कर रहा हूँ। आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, -1 की पावर कितनी है 12 है और साथ में ये वाला आयोटा है और नीचे के दिया हुआ है -1 की पावर कितनी है इवन है, तो ये -1 किस में चेंज हो जाएगा प्लस के 1 में। ठीक है, इक्वल टू -1 ऊपर पावर कितनी है, ये आपके पास पावर इवन है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा 1 में और ऊपर पावर आपकी इवन है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा ये आयोटा ओवर 1, आपके पास आंसर आयोटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। आठवां पार्ट आपके पास है, आयोटा की पावर 13 + 29। आयोटा की पावर 13 है प्लस आयोटा की पावर 29 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए बेसिस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 29 है, साथ में देखो बेसिस हमारे पास सेम है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे। आयोटा की पावर 13 प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 13 प्लस 29 इक्वल्स टू आयोटा की पावर 13 प्लस 29 कितना होता है, ये आपके पास आई थिंक 49 बनेगा। 13 प्लस 29 ये टोटल हमारे पास आ गया 42। आयोटा की पावर कितनी आ गई, आयोटा की पावर 42। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ से एक स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा होगा, सवाल पहले दोबारा देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन में ना हमारे पास यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर आपके पास दोनों बेसिस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो अगर बेसिस सेम होने से क्या होगा आपकी पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। आयोटा की पावर 13 प्लस 29 दोनों पावर आप ऐड कर दो। ठीक है,
इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड हो गया आयोटा की पावर 42 होगी इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा 42 आएगा। आयोटा स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 के साथ तो आयोटा की पावर 42 है, ये मेरे पास किसके इक्वल आएगी, ये मेरे पास आयोटा की पावर 42 के इक्वल आएगी। क्लियर, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, इसकी वैल्यू -1 और इसकी पावर ऊपर 21 है। अब ये जो आपके पास 21 है ये आपके पास एक ओड पावर है, ओड है, तो क्या आ गया यहाँ पे -1, माइनस नहीं चेंज हुआ क्योंकि ऊपर पावर आपकी ओड है और ये आपके पास आंसर। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, हम लोग इसको आयोटा की पावर में लिखना है। ये सवाल में पर ये वाला चेंज नहीं करना, इसका मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट -4। देखिए अब आपके पास ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, मतलब आपने आयोटा भी साथ में लाना है, इसके साथ केवल आयोटा नहीं है, हमने इसके साथ आयोटा खुद से लगाना है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या इसका आंसर आता है। देखें सवाल आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट -4, 2 को वैसे ही छोड़ दो, प्लस को भी वैसे ही लिखो। अब अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा, मैं ये जो माइनस है ना, माइनस का 4 है, इसको मैं क्या करूंगा, -1 को मैं अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 4 को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये माइनस के साथ 1 भी है, समझ आ रही है। देखिए -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना प्लस के 4 के साथ तो आपके पास आंसर -4 ही आएगा, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, समझ आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसका अलग से अंडर रूट लूंगा और इसका अलग से अंडर रूट लूंगा। ठीक है, और आपको एक बात बताता चलूं कि इसको मैंने ब्रेक क्यों किया है, ताकि मेरे पास आयोटा आ जाए। देखिए आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का मैं अलग से अंडर रूट ले लूंगा इस वाली वैल्यू का, और 4 का मैं अलग से अंडर रूट ले लूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, यहाँ पे आ गया आयोटा, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो आंसर क्या आ गया, 2 प्लस 2 आयोटा। देखो इस फॉर्म में हमारा आंसर बन गया है जो उन्होंने कहा था। यहाँ से ना तो आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। आपके पास है अंडर रूट -4, ये वाली वैल्यू आप देख लो, ये वैसी आ रही है वाली, तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, इस वाली वैल्यू। अगर आपके पास अंडर रूट -4 है ना तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। अगर 4 के साथ भी माइनस लगा देते तो क्या होना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था। ठीक है, तो माइनस जो है ना वो एक अलग से वैल्यू रखते हैं अपने, जो -1 होती है, माइनस के साथ हमेशा 1 वैल्यू होती है, वो मल्टीप्लाई होके किस नंबर के साथ, तो -4 हो गई है, जैसे यहाँ पे दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 को मैंने अलग कर लिया और मल्टीप्लाई प्लस के 4 को मैंने अलग कर लिया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई के बाद आंसर निकालूं तो -4 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ इनको मैंने ब्रेक किया, जैसे मैं आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर करता था ना, तो इसी तरह मैंने इसको भी कर दिया कि -1 है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा अंडर रूट -1, इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ। तो सवाल में भी मैंने यही चीज की है। अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2, जुनेद जाना जरा, जो काम का है वो पहले कर रहा हूं। दूसरा है आपके पास
3 माइनस अंडर रूट माइनस 7। देखें इसको भी मैं क्या करूंगा, ये भी सिमिलर ही है। 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7 आपके पास क्वेश्चन है। 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7, इसको मैं क्या कर लूंगा, -1 मल्टीप्लाई 7 कर लूंगा। ठीक है, आंसर फिर भी -7 ही आएगा। इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट माइनस 1 को मैं ये दोनों वैल्यूज के ऊपर अंडर रूट अलग कर रहा हूँ, -1 अलग कर दिया और अंडर रूट 7 अलग कर दिया। ठीक है, 3 माइनस ये आयोटा हो जाएगा। आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के, मैंने आपको पहले बताया। और ये वाला अंडर रूट 7 वैसे ही रहेगा। तो क्या बन गया, 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा एक सीक्वेंस में लिख लिया। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आपके पास जो है ना, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जिन्हें बात सुनो यार, इसमें इंक भर दो ब्लैक वाले मार्कर में, कैच कर लो। तीसरा वाला आपको दिया हुआ है 2/5 प्लस अंडर रूट माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, किस तरह होता है। सवाल आपके पास इसी तरह आ जाएगा, 2/5 प्लस, अब इसको मैं किस तरह लिख रहा हूँ, उसी तरह जो मैंने प्रीवियस वालों में किया, -1 मल्टीप्लाई 16, तो ये माइनस का 16 बनेगा और नीचे 5 वैसे रहेगा। इक्वल्स टू 2/5 ऐसे ही आ गया, प्लस अंडर रूट -1 में अलग कर लिया और स्क्वायर रूट मैंने अलग कर लिया और नीचे 5 वैसे ही आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 2/5 प्लस वैसे ही अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के, और ये नीचे 5 आ। इसको अरेंज करके लिखा है, ये भी इसका आंसर ठीक है। 2/5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर आ गया। आप आयोटा को साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे करके, मतलब ये भी ठीक है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है चौथा पार्ट, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, ये भी इजी है, सिंपल। देखें, अंडर रूट 2 है माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट 2 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो -3 बनेगा। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -1 का अलग कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3 का मैं अलग कर रहा हूँ, क्या बनेगा, अंडर रूट 2 माइनस आयोटा बन जाएगा और ये 3। ये भी आंसर ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमने इसमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। ये मैं सिंपली लिख रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू ने क्या करनी है, फाइंड करनी। क्लियर। पहला सवाल आपके पास ये होगा, 2x + 5 प्लस 2x + 5 प्लस y - 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 + 2
आयोटा। तो ये भी सिंपल ही है, इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास अब देखें, ये रियल पार्ट है इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का ये रियल पार्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, और ये राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है। हमने क्या करना है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, दोनों को रियल को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है। ठीक है, अगर रियल को रियल के इक्वल रखें, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पहले सवाल लिख लो एकदम दोबारा। 2x + 5 + y - 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, 2x + 5 किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, 2x + 5 बराबर हो गया 1 के, ये हो गया रियल पार्ट, और y - 3 ये इमेजिनरी है, ये इक्वल हो गया 2 के। आयोटा नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट के साथ हम आयोटा नहीं लगाते, सिर्फ नंबर ही लिखते हैं। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, अभी इसको कुछ भी ना करो, इनको इक्वेशन ऐसे दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप पहली इक्वेशन ले, पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 5 = 1, 2x + 5 = 1 है। ठीक है, अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 2x ये प्लस का 5 हो जाके माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड पे जाके इक्वल्स टू 1 - 4, 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 5 ये आपके पास माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आ जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, -2, ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब y का भी आंसर हम इसी तरह निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, ये अब दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है थी, दूसरी इक्वेशन है y - 3 = 2, बिल्कुल आसान है। y इक्वल्स टू ये माइनस का 3 है, इसको इक्वल के साइड में बैठ लो, प्लस का आएगा 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 5, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी आ गई, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 है, 3x + 2 - 4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। चलिए इसमें भी एक पढ़ो, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक लाइन लिखी थी, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ब्लू इंक, वो चाबी बड़ी है, मेरे दराज में से ले लें। सॉरी आपको नहीं कह रहा, वो इनपुट हुआ, सवाल एक दफा दोबारा लिख लें, वो चाबी बड़ी है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कर वो पकड़ लो। 3x + 2 - 4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करो, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लो। बंद तो नहीं की, बंद नहीं है। 3x + ये रियल है इस वाली साइड का, और ये इस वाली साइड का रियल है, यहाँ पे ले लिख लेना कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। 3x + 2 = 5 हो जाएगा, और
ये 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक दफा। यहाँ पे माइनस भी है, माइनस है ना साथ में, तो उसके साथ माइनस भी है। अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस भी आएगी। देखें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहने दे, ऐसे लिख लें। ये इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, इसको इक्वेशन 2 का। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालो। 3x वैसे ही है, प्लस का 2 इक्वल के साइड पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 बन जाएगा। 3x इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 2 3। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड। x इक्वल्स टू 3 ओवर 3, 3 वन 3, और ये आंसर क्या आ गया, x का 1 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन आपके पास है -4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखें, हमने किसका आंसर निकालना है, y का। ये जो आपके पास है ना, ये माइनस का 4 है, इसको इस साइड पे भेज दे, प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4, माइनस वाई इक्वल्स टू, ये आपके पास 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और ये माइनस को इधर भेज दें 7 के साथ, वाई इक्वल्स टू -7। ये आपके पास दूसरा पार्ट भी होगा। यहाँ से ना हमारे पास एक चीज, ये इसका आंसर -7 नहीं है, इसका आंसर +7 में आ रहा है। यहाँ से ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये देखें, ये जो है ना, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना था। माइनस मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो -4 माइनस माइनस प्लस का होगा। आंसर ठीक है बिल्कुल, सिर्फ पॉजिटिव में आएगा। -4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 मैंने फिर से ले लिया, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये माइनस का 4 इक्वल के साइड पे जाकर प्लस का 4, वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4, कितना आ गया वाई का आंसर, 7। ये आपके पास 7 आंसर आ गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 आपको दिया होगा, इधर क्या, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा एक्स, ये आपके पास 2 हो गया। तीसरा 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करो, सिंपल है कि सबसे पहले ना आपने मल्टीप्लाई करवाना है। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को इसके, ये जो एक्स है ना इधर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2x हो जाएगा, प्लस जब आयोटा एक्स के साथ तो होगा तो एक्स आयोटा। ठीक है, प्लस इसको करो y, y को 1 के साथ किया, y आ गया, माइनस का साइन वैसे, तो ये हो गया 2y आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, रियल वाले देख लो। अब यहाँ पे ना एक ब्रैकेट में क्लोज नहीं है वैल्यूज, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। जो रेड वाले है ना वो आपके पास रियल होंगे, ये जो रेड वाले ये रियल है, जिनके साथ आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी कौन से हैं, ये है जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। 2x प्लस वाई है, प्लस का 2x और ये प्लस का y ये आ गया। ठीक है, साथ हम प्लस का आयोटा आ गया, आयोटा को बाहर ही निकालना है ना, तो क्या बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है,
हाँ, अब आप लेट कर लो, कंपेयर कर लो, सॉरी कंपेयर, रियल को रियल के इक्वल कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, यहाँ पे लिख लो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2 के साथ। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, बिल्कुल आसान है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, साइड पे करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे रख कर रहा हूँ मैं, 2 है ना, 2 के साथ करवाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू, इस साइड वाला भी मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, पूरी इक्वेशन है तो पूरी इक्वेशन को करवाना है। 2x प्लस वाई ये आ गया, इसके साथ मैंने 2 लगा दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसीलिए लगाया, इक्वल टू 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, क्लियर। 2 टू द 4x हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 2 3 द 6, क्लियर। अब इक्वेशन नंबर आप क्या करो, इनको आपने ऐड करवा दो या मल्टीप्लाई करो, इनको आप ना मल्टीप्लाई करवा, देखो ये आपके पास क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 10, कैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो इक्वेशन आई है ना, अब पहले इक्वेशन की जगह मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ जो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के बनाई है। कौन सी है, 4x प्लस 3y सॉरी 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करवा दो, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करवा दो, सॉरी मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। नीचे क्या होगा 6 प्लस 4, या ऐड ही करवा दो, ऐड ही करवा लेते हैं। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसिल। 4x ये भी प्लस किया और ये प्लस का 1 है, इन इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड अप किया है, ठीक है, और ये 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब ये ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, तो क्या बनेगा 5x इक्वल्स टू 10 है ना, 5x इक्वल्स टू 10 आपके पास आंसर आ गया। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 नंबर 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, x किसके बराबर आ गया 2 के। अब जो आपके पास x आया है ना, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में। एक हमारे पास ये थी ना पहले, कौन सी थी जो इक्वेशन है वो मिट गई, आप इस इक्वेशन में करवा सकते हो या इस इक्वेशन में करवा सकते हो, और जो पहले थी इक्वेशन मल्टीप्लाई करवाने से पहले ये वाली 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। आप इसमें भी 3 इक्वेशन बनी थी टोटल, आप किसी में भी x की वैल्यू पुट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यही थी ना। अब मैं x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो ऐसे ही आ गया, x की वैल्यू क्या है 2 आई है, प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2 टू द 4, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ गया, y इक्वल्स टू ये प्लस का 4 इक्वल के साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4, y का आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास x का आंसर आ गया और साथ में y का भी आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, चौथा पार्ट अब 1 माइनस a होता है x,
यूज, यहाँ पे देखें आपके पास चौथा सवाल है 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। ठीक है, सिंपल आप क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ, ये x माइनस एक्स आयोटा हो जाएगा, जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो ये 2y प्लस y आयोटा बनेगा इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से रियल कौन से है, रियल पार्ट आपके पास ये, इमेजिनरी ये है। ठीक है, अब मैं रियल को अलग से ब्रैकेट में लिखूंगा, इमेजिनरी को अलग से ब्रैकेट में लिखूंगा। रियल कौन से थे, पहले मैं रियल लिख रहा हूँ x ये वाला और प्लस का 2 है, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल होते हैं, इनके साथ आयोटा नहीं था तो मैंने इनको अलग कर लिया क्योंकि ये रियल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद प्लस का आयोटा यहाँ पे आ गया। अब इमेजिनरी कौन से है, माइनस का x प्लस y, माइनस का x और प्लस का y आ गया। ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। चेक कर लेते हैं एक दफा। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रियल को इस वाले साइड के रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इस इमेजिनरी को इस वाले साइड की इमेजिनरी के पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 2 है, पहले मैं रियल को रियल के साथ करूँ, ये रियल है ना, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, यहाँ से ये रियल है और ये इमेजिनरी है। x प्लस 2 है किसके बराबर होगा, 4 के, और ये इसको मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। और नेक्स्ट मेरे पास है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसके साथ आयोटा के साथ 1 है, 1 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आयोटा ही रहेगा, इसमें से जो 1 है वो मैंने अलग कर लिया, इसको मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। जब हम ऐड करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, जब हम दोनों इक्वेशन को, किसी भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होते, सब फ्रैक्शन में होते हैं। ये प्लस के एक्स है, ये माइनस के एक्स कैंसिल, 2y प्लस 1 में कितना हो गया 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 कितना होता है, ये आपके पास आ गया 5। 3y इक्वल्स टू 5, इधर चेक कर लीजिए। यहाँ पे ना ये माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1, या इसको ऐसे कर लो माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा तो माइनस आयोटा आएगा, तो ये इसके साथ माइनस 1 है। ठीक है, तो ये 4 माइनस 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आयोटा, तो हमने आयोटा के साथ कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, 1 या माइनस 1, ये माइनस आयोटा के साथ है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा, जो हमने प्रीवियस किया था, ये तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, ऐसे गलती से वो लिखा गया। 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। क्लियर, अब आपके पास क्या बना, 3y इक्वल्स टू 3, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाओ, इसी से निकालो, y इक्वल्स टू 3 ओवर 3, y का आंसर 3 आ गया। अब जो आपके पास y का आंसर आया है ना, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, ये आप y का आंसर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। इसका x का, चलो निकाल के देख लेते हैं हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, x वैसे ही आ गया प्लस 2y की जगह 3 इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये प्लस का 6 है, इक्वल के साइड पे जाके माइनस का 6 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस 6, x का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, x का भी आंसर आपके पास आ गया, y का भी। इसका चेक कर लेते हैं आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं।
सॉरी, यहाँ पे ना एक और मिस्टेक हो गई है। y का आंसर मेरे पास आया है 3 × 3 आया है, तो यहाँ पे 1 आना है। आज रात को वीडियो बना रहा हूँ तो हालत खराब होगी। 3 × 3 और यहाँ पे x की जगह मैंने सॉरी y की जगह 1 पुट करना है। मैंने क्या कर दिया है 3 कर दिया। यहाँ पे 2 × 2 आएगा, ठीक है, 2 × 2 x प्लस 2 = 4। ये आपने याद रखना है, छोटी सी मिस्टेक होगी थी सवाल निकल तो नहीं। x = 2, ये प्लस का 2 है तो जाके माइनस का 2, 4 - 2 कितना होता है, x का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y का आंसर 1 आ गया, x का आंसर 2 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। थ्री एक्स माइनस 1 ये पांचवा पार्ट इसका दिया हुआ है। 3x - 1 प्लस 2y - 3 आयोटा इक्वल्स टू 8 + 7 आयोटा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब मैं इनको डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सवाल है। 3x - 1 किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले साइड के रियल के, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले 3x है, ये माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 है, 8 + 1 9, x = 3। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 9/3, 3 3 का 9, x का आंसर क्या आ जाएगा 3 है, x आ गया 3 का आंसर, ठीक है। अब इमेजिनरी वाले को करते हैं। 2y - 3 किसके इक्वल है 7 के, ठीक है। 2y = ये माइनस का 3 है, इसको इस साइड में भेज दो, प्लस का 3 हो जाएगा, 7 + 3। 2y = 10, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। y = 10/2, 2 × 2, 2 × 5 = 10, y का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज क्लास 10 की 1.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।